हिमाचल प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਾਲੀ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਸੈਲਾਨੀ ਰਿਜ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਦਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮਜਬੂਰ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਜਾਮ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨੋਫਾਲ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੁਲਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੋਫਾਲ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਆ ਡਰੋਨ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। मनाली में बर्फबारी ने कहीं ना कहीं सैकड़ों लोगों के लिए आफत ला दी है। सड़क जो है वो सही तरीके से खुल नहीं पाई है। पिछले 2 दिनों में लंबा ट्रैफिक जाम जो है वो मनाली से कुल्लू और कुल्लू से मनाली की सड़कों पर देखने को मिला है। इस वक्त हमारे साथ एसडी मनाली मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं ग्राउंड जीरो का हाल। सर, कितनी गाड़ियाँ सड़कों पर फंसी हैं, इस वक्त लेटेस्ट स्टेटस है क्या? जी देखिए, यहाँ से जो कुल्लू की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ हैं उनको हम निकाल रहे हैं। तकरीबन 2500 से ऊपर गाड़ियाँ हम निकाल चुके हैं। और जो कुल्लू की तरफ से मनाली आ रही हैं उन गाड़ियों को भी जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकालने का काम किया जा रहा है। हमारी तरफ से अनुरोध यही है कि जो भी टूरिस्ट यहाँ हैं वो प्रशासन के द्वारा जारी की गई जो एडवाइजरी है उसका पालन करें। जैसे कि आज भी ट्रैफिक जो है उसमें हमने यही कहा है कि लोग जो हैं अगर चले नहीं हैं तो अपना जो प्लान है उस प्लान को थोड़ा पोस्टपोन कर लें, क्योंकि परसों की प्रेडिक्शन भी जो है स्नोफॉल की है। और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी हमने अनुरोध यही किया है कि जहाँ जहाँ संभव होता है वहाँ वहाँ जो है वो अपना सहयोग जो है प्रशासन का भी और साथ में जो स्ट्रैंडेड लोग हैं उनका करें। और होप हमारी यही है कि आज हम सारी ट्रैफिक जो है इसको निकाल देंगे। अभी ट्रैफिक चल रहा है अपना मनाली से कुल्लू की तरफ भी, और जो कुल्लू से या पतलीकुल से ऊपर की तरफ का ट्रैफिक है उसको भी निकाल रहे कर दीजिए। जी, मीडिया से बात करेंगे, धन्यवाद। तो ये एसडी मनाली हैं। चलिए एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि शहर के साथ लगती जो ये सड़क है आज भी कुछ ऐसा ही ट्रैफिक टेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब बन चुका है। बहुत सारे ऐसे सैलानी हैं जो मनाली से बाहर की तरफ जाना चाहते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि सड़क कब तक बहाल हो पाएगी। हालांकि सड़क बहाल है लेकिन टेम्परेचर लो होने की वजह से जो है वो लंबी लंबी वाहनों की कतारें जो हैं वो फ़िलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ एक टूरिस्ट हैं, उनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? मोहित गुजर। कहाँ जाना चाह रहे हो, कितनी देर से लाइन में हो? हम 1 घंटा से लाइन में खड़े। तो अभी फ़िलहाल सड़क खुली नहीं है। प्रशासन कह रहा है कि थोड़ा सा रुकिए, होटल में ठहरिए, कहीं सड़क पर रात ना गुजारनी पड़ जाए। 5 दिन से हम यहीं फंसे पड़े हैं। अब निकलना पड़ेगा हमें। घर से भी फ़ोन आ रहे हैं हमारे, हम भी बहुत परेशान हैं, घर वाले भी बहुत परेशान हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ेगा। जय हिंद। चलिए कुछ एक और लोग हैं, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है वो ये सारी सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं। आप देखिए, टूरिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं अब वापस जाना चाहता है, अपने लगेज लेकर पैदल चलने के लिए मजबूर है। कुछ एक यहाँ पर दिखा दे। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? अंगद, रोहतक से, हरियाणा से। तो ये सिचुएशन कब से ऐसी देखने को मिल रही है? ये परसों काफ़ी बर्फबारी हुई है 23 तारीख को। उसके बाद ये बर्फबारी के कारण जो जाम है पतलीकुल, वो रास्ते बहुत संकरे हो गए हैं। इस कारण से ये स्थिति देखने को मिल रही है। और आगे हाईवे के ऊपर तो पूरी रात से लोग रुके हुए हैं।
यहाँ भी 22 घंटे से नीचे लोग रुके हुए हैं, 22 घंटे से। तो आप देखो जिसके साथ बच्चे हैं, फैमिली है, कैसे 22 घंटे कैसे सर्वाइव कर पा रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन इस मामले में हाथ अपना पीछे खींचा हुआ है, और वो जैसे सड़क साफ करना है, पार्किंग जो प्रॉपर है उसमें अपना प्रॉपर वे से काम नहीं कर रही है जहाँ भी है। बस उनको मतलब है टूरिज्म से, अपने पैसे से, इस चीज़ से। लेकिन जब तक टूरिस्ट यहाँ से खुश होकर वापस नहीं जाएगा, अगले साल कैसे वापस आएगा। हाँ, वो टैक्सी वाले भी कुछ कह रहे थे आप। टैक्सी के रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो रखे हैं। कल से यही न्यूज़ भी चल रही है कि यार इतने ज़्यादा टैक्सी के। आपने अटेम्प्ट किया क्या? नहीं, मैंने तो अटेम्प्ट नहीं किया, हमारे पास गाड़ी थी, बट साथ में रुके हुए थे तो लोग पता वहाँ से जब पतली कुल के लिए जा रहे थे तो पतली कुल तक के 15,000 रुपये मांग रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एक और टूरिस्ट हैं यहाँ पे लगेज के साथ दिखाई दे रहे हैं, इनसे पूछ लेते हैं। मैम, कहाँ से आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग हैं बनारस से हैं। तो कहाँ जाना चाह रहे हैं? लगेज लेके आ रहे हैं या जा रहे हैं? नहीं, चेकआउट कर लिया, अब हम लोग जा रहे हैं, बस स्टैंड जाना है और कोई गाड़ी मिल नहीं रही है। 2 दिन से परेशान है। तो सड़क खुलने में तो समय लग जाएगा। समय लग रहा है, वही तो, पर क्या करें। आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या कुछ ऐसे काम करने चाहिए ताकि आप जैसे सैलानी खासतौर पर सर्दियों में जब यहाँ मौज मस्ती कर सकते हैं, परेशान ना होना पड़े? ये करना होगा कि व्यवस्था देनी होगी, सड़कें सही करानी होगी कि जिससे आवागमन सही हो सके, इजली जा सके। और बर्फ को तुरंत हटाया जाए, कुछ ऐसे मशीन लाया जाए जैसे हम लोग भी जाके कह सके कि वहाँ सुविधा बहुत अच्छी है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ तो हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत 2 दिन से परेशान। बिल्कुल। तो आप ये देखिए, ये वो सैलानी हैं जो इस वक्त मनाली अपनी छुट्टियां घूमने के लिए आए थे, लेकिन परेशानी में अब छुट्टियां तब्दील होती जा रही है। चलिए इनसे पूछ लेते हैं, कितना मुश्किल है इस तरीके की सिचुएशन में आप जैसे स्थानीय लोगों को हैंडल करना? सड़कों पर कितना ट्रैफिक जाम रह रहा है? एक तो यहाँ पे क्या, रोड पे पूरा आइस लगा हुआ है, लोग चल रहे हैं और पूरा रोड जमा हुआ है, स्लिप हो रही है, गाड़ियाँ स्लिप हो रही है, तो बहुत मुश्किल है। तो आम लोगों को, ये तो सैलानी परेशान है, क्या स्थानीय लोग भी परेशान हैं? जी बिल्कुल परेशान है। अब किसी को कहीं हॉस्पिटल जाना हो या घर से बाहर कहीं जाना हो तो पूरा ट्रैफिक है। तो ये पहली बार हुआ है या इससे पहले भी ऐसी स्थिति होती है? जी देखो, इस तरह की स्थिति 2014 में इस तरह की स्थिति हुई है। उस टाइम भी स्नो काफ़ी हो गया था, तो लोग बहुत परेशान हुए थे, बिजली नहीं थी। तो अभी बिजली आ गई गाँव में? हाँ जी, हाँ, बिजली के लिए तो बेस्ट है। बिल्कुल। तो ये स्थानीय लोग हैं, हम वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त मनाली जो है वो लगातार सैलानियों से भरा पड़ा है। बहुत सारे ऐसे सैलानी हैं जो मनाली आना चाहते हैं, वोल्वो बसेस में राजधानी दिल्ली या देश के अन्य महानगरों से इस खूबसूरत डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए निकले थे, लेकिन 25 किलोमीटर पहले ही इन तमाम सैलानियों से भरे वाहनों को रोका जा रहा है। वजह ये है कि सड़कें अभी तक खुल नहीं पाई हैं। जो सिंगल लेन सड़क है वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से गाड़ियों से भरी पड़ी है। पिछले कल रात को भी ये तस्वीर हमने दिखाई थी, परसों रात की भी यही तस्वीर थी। तो आप समझिए, पिछले 3 दिनों से कहीं ना कहीं यहाँ पहुँचने वाला सैलानी जो है यहाँ पहुँच चुका है, यहाँ से जाने वाला सैलानी, स्थानीय लोग, हर कोई परेशानी झेल रहा है। वजह ये है कि सड़क पर फिसलन बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं सही समय पर जो है वो कई सारी व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था नहीं हुई। इसकी वजह से सैलानी जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, स्थानीय लोग भी परेशान हो रहे हैं। हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि इस वक्त मनाली की मौजूदा स्थिति है क्या। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो ये सारी तस्वीरें, ये सारे बयान आपको सुन लेने चाहिए। कैमरा पर्सन अलजिंदर सिंह के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया मनाली, हिमाचल प्रदेश।